पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, और साथ ही साथ अपने दिल्ली डायसिस के आर्चबिशप का भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा आज जो जूम के माध्यम से आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मुझे मौका मिला। और आप लोगों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ जो मुझे देख रहे हैं। आप सभी लोगों को जय मसीह, बारक मोर। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 11 वचन। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, एक इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं कि एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। दूसरे ट्रांसलेशन में भी एक दो जगह मैंने पढ़ा है, वहाँ पर लिखा है एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, एक दूसरे को उत्साहित करो और एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें। आज हो सकता है हमारे आसपास हमारे जान पहचान वाले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो निराशा में होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीमारी की स्थिति में होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी आशा को छोड़ दिए होंगे। लेकिन हमारा आपका कर्तव्य है कि हम उनको उत्साहित करें, उनको प्रोत्साहन करें। आज उत्साह न मिलने के कारण, प्रोत्साहन न मिलने के कारण बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य से, अपने मकसद से वो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में निराशा जब आती है तो निराशा मनुष्य को पीछे लेकर के जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सही समय पर उसको प्रोत्साहन मिले, उसको उत्साह मिले, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पर आखिरी में लिखा है कि एक दूसरे के उन्नति का कारण बनो। आज मनुष्य ऐसा हो गया है, वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में बहुत कम सोचने वाले लोग मिलते हैं। ज़्यादातर मनुष्य अपने बारे में हमेशा सोचता है। फ़ोन उसी को करता है इंसान जिसको किसी से मतलब होता है, मिलने उसी को जाता है जिसको किसी से कोई मतलब होता है। जो अमीर व्यक्ति है वो अमीर व्यक्ति से मिलना पसंद करता है, गरीब व्यक्ति से कोई मिलना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति आज अपने बारे में, अपने उन्नति के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में सब कुछ सोचता है। दूसरे के बारे में आज बहुत कम लोग सोचने वाले हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि एक दूसरे को तुम प्रोत्साहित करो और अपनी ही नहीं दूसरे के उन्नति का कारण बनो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। क्या हम दूसरे के बारे में सोचते हैं? क्या हम दूसरे के बारे में उन्नति का कारण बने हैं? या हमने कभी दूसरों की भलाई के लिए सोचा है? यदि नहीं सोचा है तो परमेश्वर का वचन आज हमें और आपको याद दिलाता है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और हम एक दूसरे के उन्नति का कारण बने। और आइए हम इसी के साथ एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब, उसका 10 अध्याय, उसका 24 आयत हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। भले काम, अच्छे काम में उस्काने के लिए, दूसरे को उत्साहित करने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। आज हम और आप
भले काम करने के लिए लोगों को उत्साहित करना है। भले काम में उत्साह करने के लिए बहुत लोग कम मिलते हैं। अगर किसी की अच्छी नौकरी लग गई तो उसको धन्यवाद करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। यदि किसी ने अच्छा मकान खरीद लिया तो उसको उस्काने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। यदि किसी ने बहुत अच्छी कुछ गाड़ी खरीद ली तो उसको उत्साह करने वाले लोग कम मिलेंगे। आज के समय में मनुष्य एक दूसरे को डिस्करेज ज़्यादा करता है। डिस्करेज करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं, निरुत्साहित करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा आज हमें यहाँ पर सिखा रहा है कि प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता करो। मेरे भाइयों, प्रभु के दासों, आज हम लोग और आप भले काम में करने के लिए हम लोगों को कितना उत्साहित करते हैं। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। लोगों की बारे में अच्छा उनको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या उनकी चिंता करते हैं। परमेश्वर हमें कहता है भले कामों में करने के लिए एक दूसरे की तुम चिंता किया करो। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 2 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे का भार उठाओ। आज इंसान उसी से मतलब रखता है जिससे फ़ायदा होता है। आज इंसान उसी की सहायता करता है जो धनवान व्यक्ति होता है। उसी के घर जाना पसंद करता है जिसके पास सब कुछ होता है। आज गरीब और कमज़ोर लोगों के पास जाना, उनकी मदद करना, उनका भार उठाना कोई नहीं चाहता। लेकिन प्रेरित पौलुस यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि एक दूसरे का तुम क्या करो, भार उठाओ। इसी प्रकार तुम मसीह की व्यवस्था को पूरी करते हो। हमें और आपको मसीह होने के नाते, प्रभु के दास और दासी होने के नाते हमें एक दूसरे का भार उठाना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे की सहायता करना है। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो हमने ये छोटा सा वचन आज सीखा, इसके द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे। सभी को जय मसीह की।